ग्रंथों में वंशीधरी टीका में 9 प्रकार से 9 हेतुओं से अवतारवाद की सिद्धि की गई है। लेकिन यही भगवान की योग माया है या जीवनिष्ठ अविद्या की माया है कि वो असंभव को भी संभव कर दे। इसलिए मायिक अगर मानते हैं अनिर्वचनीय अंशांशी भाव तब कोई बात नहीं। फिर एक प्रश्न उठा कि बहुत बढ़िया है कि ये भाई होता कैसे है, तो बहुत बढ़िया, इसमें जो लिखा है भामतीकार ने उसका सारांश होता है पूर्व पूर्व भ्रम सिद्ध संस्कार जन्य उत्तर उत्तर भ्रम की सिद्धि होती है। क्या? पूर्व पूर्व भ्रम सिद्ध संस्कार से उत्तर उत्तर भ्रम की सिद्धि होती है, वो अनादिकाल से है। फिर बोलिए, पूर्व 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 भ्रम सिद्ध संस्कार उत्तर उत्तर भ्रम का जनक होता है। एक बार स्वामी जी को नहीं याद होगा, बच्चे थे ये, इनको साथ लेकर हम दिल्ली 7 नंबर कोठी पर में रुके थे। हमारे पढ़ने का व्यसन है, बस 2 मिनट की बात है। छत पे हम पढ़ रहे थे। परम स्वनामनिष्ठ महापुरुष माधवाश्रमणी महाभाग ने एक गढ़वाल के बहुत ऊंचे व्याकरण के पंडित को मेरे पास परीक्षा लेने के लिए भेज दिया। लेकिन दैव योग से पंडित जो थे हमारे तो परिचित थे, शिष्ट भी थे, आस्तिक भी थे। उन्होंने प्रणाम किया, पहले हमारे बगल में बैठ गए। स्वामी जी उस समय साथ में थे, लेकिन नीचे थे या बैठे थे या नहीं याद। उन्होंने कहा, महाराज आप लोग, उसके पूछने का ढंग हम समझ गए कि परीक्षा के लिए भेजे गए। आप लोग कहते हैं कि रस्सी में सर्प का भ्रम होता है, ठीक है, कभी न कभी किसी असली सर्प को देखा होगा व्यक्ति ने, तब तो रस्सी में सर्प का भ्रम हो सकता है। आप कह सकते हैं कि दीवार में सर्प का चित्र देखकर भी रस्सी में सर्प का भ्रम हो सकता है, लेकिन कभी न कभी कहीं न कहीं किसी न किसी ने तो असली सर्प का दर्शन किया होगा। तो कभी न कभी कहीं न कहीं असली जगत तो रहा होगा या होगा, जिसका दर्शन करके ब्रह्म में, ब्रह्म रूप रस्सी में सर्प ये जगत का भ्रम होता है। इसका उत्तर क्या देंगे आप बोलिए? ऐसा बोला, क्या बढ़िया प्रश्न है या नहीं? जगत आप लोग कहते हैं रज्जु सर्पवत मिथ्या है, तो रस्सी में सर्प का विभ्रम होता है। मान लो चित्र में लिखे हुए सर्प को देखकर भी किसी को रस्सी में सर्प भ्रम हो सकता है, लेकिन कभी न कभी किसी न किसी व्यक्ति ने बामी में, सपेरे की पिटारी में या वन में सर्प को देखा होगा, तब तो भ्रम की बात चलती है। तो कहीं न कहीं तो जगत सत्य होगा, जिसको देखा होगा तब तो जाकर ब्रह्म में जगत की कल्पना या ब्रह्म को में जगत को रज्जु सर्प मानते। हमने कहा ठीक रहा है पंडित जी, दार्ष्टान्तिक में रज्जु स्थानीय कौन होगा? ब्रह्म। यहाँ तो रस्सी एक देश में है, वो भी जितने अंश में मंद अंधकार में है उतने अंश में सर्प भ्रम होगा। दार्ष्टान्तिक में रस्सी को कहाँ ले जाओगे? ब्रह्म में। तो ब्रह्म के, अच्छा ब्रह्म के अंदर जगत है या बाहर, या ब्रह्म में ब्रह्म ही जगत है जी? क्या उत्तर होगा? ये उसको छोड़ दीजिए, मिट्टी के अंदर घट है या मिट्टी के बाहर घट है या मिट्टी ही घट है? क्या उत्तर देंगे? न मिट्टी के अंदर घट है न मिट्टी के बाहर, वो शास्त्रार्थ अलग है, अनिर्वचनीय घट। न मिट्टी के अंदर घट है क्योंकि आकृति नहीं है ना, मिट्टी के अंदर घट नहीं है, घट मिट्टी के बाहर है तो मृद घट नहीं कह सकते। न अंदर है न बाहर, अब मिट्टी ही घट है, तब तो मिट्टी से काम चला लीजिए, घटोत्पादन की प्रक्रिया ही व्यर्थ है। तीनों में कौन सा उत्तर होगा? तो ब्रह्म के अंदर जगत है या बाहर जगत है या ब्रह्म ही जगत है? इसका उत्तर क्या होगा? ब्रह्म के अंदर जगत है, तो जैसे बिल में सर्प होता, वैसा कोई ब्रह्म पोला है कि उसके अंदर हो जाए, घुस जाए जगत? ब्रह्म तो ठोस है ना, सदघन चिदघन आनंद घन, ब्रह्म के अंदर जगत हो नहीं सकता। और ब्रह्म के बाहर कोई जगह नहीं है जहाँ पर जगत होगा, और ब्रह्म ही जगत है ये कह नहीं सकते, क्यों? ब्रह्म और जगत के लक्षण नहीं मिलते, न अंदर है न बाहर, न वही है। कहाँ लिखा है? गीता के 9वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में, न च मत्स्थानि भूतानि न च अहम तेष्वस्थितः। मोटा मोटी पहले कहते हैं कि जगत में मैं हूँ अनुगत और जगत मुझ में है मेरे आश्रित। बाद में भगवान ने कहा, न च मत्स्थानि भूतानि न च अहम तेष्वस्थितः, न मुझ में जगत है न जगत में मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। न मिट्टी में घट है न घट में मिट्टी है। क्या कहेंगे? घट में मिट्टी है या मिट्टी में है? और दूसरी बात, तो मिट्टी तो आधार है ना घट में, फिर क्या कहेंगे? घट के, मिट्टी के अंदर घट है या बाहर घट है? न अंदर है न बाहर, और मिट्टी ही घट है, ये भी नहीं। तो ब्रह्म के अंदर भी जगत नहीं, बाहर भी जगत नहीं, और ब्रह्म ही जगत नहीं, तो पूर्व पूर्व अविद्या सिद्ध। हमने कहा वहाँ पर रज्जु स्थानीय जब ब्रह्म होगा पंडित जी, तो ब्रह्म के अतिरिक्त कोई देश होगा, तब तो जाकर असली जगत बैठेगा। तब पंडित जी ने कहा, महाराज हमको परीक्षा नहीं लेनी थी किसी के कहने पर,
हमको तो आपसे कुछ सीखना चाहिए था। हमने कहा ठीक। इसका अर्थ क्या हुआ? पूर्व पूर्व ब्रह्मजन्य संस्कार सिद्ध उत्तर उत्तर ब्रह्म की परंपरा अनादिकाल से चल रही है।